Good morning, everyone. Hope you all are fine. Today, we are going to discuss kinds of quadrilaterals under the chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. तो आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट. थ्योरी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे इसमें. और ये जितना भी कंटेंट आज पढ़ाया जाएगा, ये कंटेंट गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा. तो अगर आपको कोई भी नोट्स आप नहीं ले पाते हैं या लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है या अभी सिर्फ समझना चाहते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. और जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब आपको अपनी नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है. सो लेट अस स्टार्ट. So we'll begin with the kinds of quadrilaterals. Quadrilaterals के कितने types हैं हम ये पढ़ने वाले हैं. तो broadly अगर हम classify करें तो quadrilaterals को हम 3 types में classify कर सकते हैं. 3 broad types. I hope अब सबको मालूम है कि quadrilaterals होते क्या हैं. Quadrilaterals 4-sided polygons होते हैं, ऐसे polygons जिनकी 4 sides हैं. तो quadrilaterals can be classified as quadrilaterals को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन स्टूडेंट्स. किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज ट्रेपीजियम. Then we have kite, and the third and the most important one is a parallelogram. ये 3 तरह के मेन जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन है ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम. इसमें से जो पैरेललोग्राम का टॉपिक है वो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ना है. और क्लास 9 में भी आपको पैरेललोग्राम जो है वो एक सेपरेट चैप्टर है. तो ध्यान से आप ये सारी प्रॉपर्टीज और टॉपिक, आज का टॉपिक समझेंगे. नाउ लेट अस बिगिन विद ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पढ़ रहे हैं. तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसकी 4 साइड्स होती हैं. पर इंटरेस्टिंग चीज ट्रेपीजियम में ये है कि इसका एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है. हम फिगर बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. It is a quadrilateral having one pair of parallel sides, one pair of opposite parallel साइड्स. मतलब जो ऑपोजिट साइड्स हैं, 4 साइड्स होती हैं, उनमें से एक पेयर में 2 साइड्स आएंगी. एक पेयर ऐसा होगा जो पैरेलल साइड्स का होगा. इसका मीनिंग कैसे हम समझेंगे? लेट अस लुक एट अ फिगर. जैसे कि ये मैंने एक फिगर बनाई है, और थोड़ा और क्लियरली बना देते हैं, थोड़ा स्ट्रेट. जैसे ये एक फिगर है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गिव इट अ नेम ABCD. अब यहाँ पे ये जो फिगर ABCD है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है AB और ये जो नीचे वाली साइड है DC या CD, ये दोनों साइड्स कैसी हैं? पैरेलल हैं. जबकि AD और BC को हमें नहीं देखना है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक पेयर चाहिए. तो हमें वो एक पेयर मिल गया, इसलिए दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपीजियम. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. देन अनदर एग्जाम्पल, डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे आपको जो हॉरिजॉन्टल साइड्स दिख रही हैं वही पैरेलल हो. इसका ओरिएंटेशन चेंज भी हो सकता है. जैसे कि the figure I am drawing, that is also a trapezium. ठीक है.
इसका हम नाम लिख देते हैं PQRS। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि PQ और RS ये दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। पहले तो ये फिगर्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं ही, क्योंकि इनमें 4 कॉर्नर्स हैं, 4 साइड्स हैं। बोथ ऑफ द फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। पर क्वाड्रिलेटरल होने के अलावा हमें जो चेक करना है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, तो वो भी हमें यहाँ मिल गए हैं। यहाँ वाली फिगर में AB इज पैरेलल टू DC और इस फिगर में PQ इज पैरेलल टू RS। तो ये दोनों ही फिगर्स जो हैं ट्रेपीजियम्स हैं। तो हम लिखेंगे ABCD and PQRS are trapeziums। तो ये सबसे फर्स्ट टाइप, ये जो फर्स्ट टाइप हमने लिखा था क्वाड्रिलेटरल्स का, वो हो गया trapeziums। Okay, so we have seen trapezium. I hope it is clear to everyone. और अब हम देखेंगे काइट। ये सभी आप चाहें तो अभी जैसे मैं ये आपको स्क्रीन्स प्रेजेंट कर रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके अलावा ये जो कंटेंट है ये सारा आपका गूगल क्लासरूम पे भी डाला जाएगा, तो आप बाद में उसे वहाँ भी देख सकते हैं। प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पार्ट। नेक्स्ट वन इज काइट। अब काइट जो है, नाम सुना आपको लगता होगा। What kite? You have seen kites being played with on Independence Day, मकर संक्रांति। उसी से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि काइट जो फिगर है वो कैसी होती है। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर फिगर की हेल्प से उसे ऑब्जर्व करेंगे। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स तो सबको होना ही है, क्योंकि हम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स ही पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। It is a quadrilateral having 2 distinct pairs of consecutive equal साइड्स। अब ये डेफिनेशन पढ़ने में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे एक फिगर की हेल्प से। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक काइट जैसी फिगर बना देती हूँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि काइट कैसी दिखती है। So I am making a kite here. Obviously पूरा काइट नहीं बनाना है हमें, हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, तो इट हैज टू बी अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाया है, इसका नाम रख देते हैं LMNO। ठीक है। अब यहाँ ये जो फिगर है इसको हम काइट क्यों कहते हैं, देखिए हम डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप देख सकते हैं 4 कॉर्नर्स हैं, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे आपको। किसके? कंसेक्यूटिव इक्वल साइड्स के। कंसेक्यूटिव की जगह पे यहाँ पे हम वर्ड कर लेते हैं एडजेसेंट, दैट विल बी मोर प्रिसाइज। एडजेसेंट इक्वल साइड्स। ओके, यहाँ पे आएगा एडजेसेंट, यानी कि 2 हमें एक ऐसे पेयर्स मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे, जिसमें जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। अब आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर में LM और MN ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और कंसेक्यूटिव हैं, एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का मतलब है दोनों सेम वर्टेक्स M से जुड़े हुए हैं। तो पहली इक्वल साइड्स का जो पेयर हो गया वो हो गया LM इज इक्वल टू MN। और ऐसा ही एक और पेयर हमें चाहिए जो कि साइड्स एडजेसेंट हो और इक्वल हो। तो वो दूसरा पेयर हमें यहाँ दिख रहा है, LO और ON। तो जो सेकंड पेयर है वो है LO इज इक्वल टू ON। तो यही इस काइट की डेफिनेशन होती है। काइट में क्या कहा गया है कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो हमने देख लिया। ठीक है।
इक्वल एडजेसेंट इक्वल साइड्स हमें यहाँ पे मिली, एक ये मिली, पेयर मिला, तो ये पेयर्स हैं। और कितने पेयर्स हैं? 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स, यानी कि 2 डिफरेंट पेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट पेयर्स मिल गए एडजेसेंट इक्वल साइड्स के। तो यहाँ पे LMNO क्या है? काइट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके। अनदर एग्जाम्पल, okay, let us give it a name, PQRS. Now very clearly you can see PQ is equal to QR, and here PS is equal to RS. This color is not very visible, let me just change it. This is equal to this, और यहाँ पे भी हम एक एक्स्ट्रा लाइन बना देते हैं। Okay, so here in this figure also you have obtained 2 distinct pairs of adjacent equal sides, and what are the equal sides? PQ is equal to QR, और दूसरी equal side का पेयर है PS is equal to RS। तो ये जो कंडीशन थी काइट होने के लिए, वो दोनों ही फिगर्स ने सेटिस्फाई कर दी है, इसलिए दोनों फिगर्स क्या हैं? काइट्स हैं। और आप देखिए ये दोनों ही फिगर्स ट्रेपीजियम नहीं है, क्योंकि कोई भी जो साइड्स हैं वो पैरेलल है ही नहीं। तो यहाँ पे सो LMNO एंड PQRS आर काइट्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हमने 2 टाइप्स पढ़ ली हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। फर्स्ट टाइप वाज ट्रेपीजियम, जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। और हमने सेकंड टाइप पढ़ा है काइट। काइट में क्या हो रहा है? 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स के जो कि इक्वल हैं। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। So let us now start that parallelogram. तो सबसे पहले पैरेललोग्राम देखिए, आप पहले भी पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, इफ यू रिमेम्बर। नाम से ही आपको पता चल रहा पैरेलल। ओके, सो पैरेलल मींस कि इसमें कुछ पैरेलल से रिलेटेड होने वाला है। ओके, सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। अगेन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो होना ही है फिगर को, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. अब जैसे ट्रेपीजियम में भी पैरेलल की बात हुई थी, लेकिन उसमें हमने बोला था एक पेयर पैरेलल होगा तो उसे हम ट्रेपीजियम कह देंगे, हमने दूसरे पेयर की बात ही नहीं की। लेकिन पैरेललोग्राम में हमने 1 पेयर 2 पेयर्स नहीं कहा, हमने कह दिया ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल होना ही है, यानी कि जितने भी ऑपोजिट साइड्स होंगे उन्हें पैरेलल होना चाहिए, एक पेयर से काम नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ मैं एक सिंपल सी फिगर बना रही हूँ। ABCD। अब यहाँ आप इस फिगर में देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है, साइड है AB, दिस AB आई हैव शेडेड इन येलो कलर, दिस इज पैरेलल टू DC। ये दोनों पैरेलल है। सेम इसी तरह से जो दूसरा पेयर है साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का, ठीक है, हमें ऑपोजिट साइड्स ही देखनी होती हैं, तो वो है BC and that is parallel to AD। तो हमारी जो कंडीशन है पैरेललोग्राम कहने की किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर हैं वो दोनों के दोनों ही पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। ये पैरेलल का सिंबल है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
Okay, let us see one more example. एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेने वाली हूँ मैं यहाँ, this x w x y z, suppose this is the name of this quadrilateral. अब इसमें आप वापस से ऑब्जर्व करिए, देखिए आप देख सकते हैं इसमें कि वाई जेड और यहाँ पे एक्स डब्ल्यू ये दोनों पैरेलल है, जबकि दूसरी साइड में अगर आप देखें यहाँ पे तो वो है एक्स वाई और डब्ल्यू जेड, ये भी पैरेलल है। तो जो ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर हैं वो दोनों ही पैरेलल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस फिगर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई is parallel to ZW, ZW या WZ both are same, कुछ भी लिख सकते हैं, and YZ is parallel to XW। तो दोनों पेयर्स दोनों ही फिगर्स में पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि these figures are parallelograms। So ABCD and WXYZ are parallelograms। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम्स भी बता दिया कि क्या होता है। एक चीज आपको क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी फिगर में नाम लिखते हुए हमेशा याद रखनी है कि आप नाम हमेशा सीक्वेंस में लिखेंगे। अब सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है ABCD वाली सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपने एक बार नाम लिखना शुरू कर दिया तो आप उल्टा नहीं जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे A से स्टार्ट किया तो A, फिर उसके बाद अगर मैंने इधर घूमना शुरू कर दिया A के बाद B, तो B के बाद फिर इधर C के बाद D और D के बाद दोबारा अगर A आ रहा है तो अब फिर स्टॉप। ऐसे नहीं आप कर सकते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं नाम लिखने में, वो क्या करते हैं इसका नाम लिख देंगे ABDC, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि A से B पे जा रही है लाइन, B से D पे नहीं जा रही है। तो आपको लाइन के अलोंग चलना है, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इन्हीं के हिसाब से नाम लिखना है। तो ABCD इसका नाम हो सकता है, या फिर दूसरा नाम हो सकता है ADCB। अगर किसी ने C से स्टार्ट किया तो वो CDAB भी कह सकते हैं इसे, फिर C से ही CBAD कह सकता है। तो नाम डिफरेंट हो सकते हैं, पर वो बिना बीच में कोई भी लेटर स्किप किए होना चाहिए। आप सीधा किसी और लेटर पे नहीं जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी माइक्रोफोन्स ऑन हैं, प्लीज आप वो ऑफ कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। तो हमने तीनों टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो देख लिए हैं। अब हम पैरेललोग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम को डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि पैरेललोग्राम के आखिर क्या क्या पार्ट होते हैं। उसमें है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल पहले क्लास 6 में पढ़ा था आपने, अगर आपको याद हो। बेसिकली ट्रायंगल में क्या होता है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, उन्हीं को एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स, उनको हम उनके एलिमेंट्स कहते हैं। सो अ पैरेललोग्राम has 4 angles and 4 sides। बेसिकली उसके पार्ट्स को कहते हैं हम एलिमेंट्स। तो पैरेललोग्राम हैज 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स, तो यही उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप फिगर भी बनाएं तो भी उसमें आपको नजर आ जाएगा। सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम। Okay, I'm going to draw a bigger figure because we are going to observe many things. Okay, so I will draw a bigger figure here. Okay, so here is our parallelogram. Let us give it the name PQRS. Okay, so here 4 angles and 4 sides will be there. 4 angles must be clearly visible to everyone. ये 4 angles हैं। इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, अगर एक्सटीरियर वर्ड नहीं लिखा है तो इंटीरियर की बात हो रही है। और 4 साइड्स हैं। अब इसके 4 एंगल्स कौन कौन से हैं आप मुझे बताइए। देखिए इसमें है एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, ये 4 एंगल्स हैं। देन 4 साइड्स, 4 sides are basically 4 line segments. तो PQ,
लाइन सेगमेंट के लिए हम ये सिंबल बनाते हैं। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी अंडरस्टूड होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट्स, बट इट इज ऑलवेज बेटर अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस या एस पी। लाइन सेगमेंट्स में नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप पी क्यू की जगह क्यू पी भी लिखेंगे तो भी वो करेक्ट है। ओके, सो दीज आर 4 साइड्स। अब हमें इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी और एडिशनल चीज़ें जो पढ़नी है वो है, अभी अभी मैंने पीछे जब हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम इस फिगर के हिसाब से देखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स क्या हैं। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो साइड्स जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं और आमने सामने होती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कौन सी होंगी, यहाँ पे पी क्यू और उसके ऑपोजिट कौन सी है, आर एस। देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर में ये पी क्यू साइड है और इसके सामने ये है आर एस या फिर एस आर। ये ऑपोजिट है यानी एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई है और एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, तो एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर्स होते हैं ऑपोजिट साइड के। दूसरा पेयर कौन सा हो गया जो बाकी दोनों साइड्स बच गई, क्यू आर एंड पी एस। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। इसी तरह से ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं। तो पहले हम एडजेसेंट साइड्स की बात कर लेते हैं। एडजेसेंट साइड्स, अब एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, जो साइड्स ऑपोजिट नहीं हैं, यानी कि जो साइड्स आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं उन्हें हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले इसमें पी क्यू लूँ तो पी क्यू के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 साइड्स जुड़ी हुई हैं। तो पहले कोई भी एक नाम ले लेंगे हम। ठीक है, जैसे ये देखिए मैं फिर से आपको शेड करके यहाँ दिखा रही हूँ, ये हमारी साइड है पी क्यू। तो पी क्यू के साथ क्यू आर भी जुड़ा है, तो एक एडजेसेंट साइड हो गई इसकी क्यू आर। फिर दोबारा से पेयर्स में हमेशा होता है तो अलग नाम लिखेंगे, फिर से पी क्यू एंड पी क्यू के साथ यहाँ पे कौन सा कनेक्टेड है, पी एस। तो यहाँ पे आएगा पी एस, एक पेयर ये हो गया। ऐसे ही अब हम पी क्यू को अगर छोड़ दें कोई और साइड लें, जैसे अगर क्यू आर लूँ मैं तो क्यू आर के साथ पी क्यू कनेक्टेड है पर वो तो हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैं सामने वाली साइड ले रही हूँ आर एस। आर एस के साथ क्या कनेक्टेड है, क्यू आर, और यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, 3rd and 4th। और दोबारा से अगर मैं आर एस लूँ तो आर एस का दूसरा और कंपेनियन कौन है, फ्रेंड कौन है, पी एस। अब आप देखिए ये सभी के सभी चारों पेयर्स जो हैं अलग हैं, इनमें कुछ भी सेम नहीं है। जैसे कि अगर पी क्यू है तो यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पी क्यू के साथ पी एस है, और यहाँ अगर पी एस है तो यहाँ पे आर एस है। ये चारों डिफरेंट होने चाहिए, आर एस क्यू आर। तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब हमने ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट एंगल्स की। तो एक न्यू स्लाइड पे मैं ऑपोजिट एंगल्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं वही फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, सेम फिगर पी क्यू आर एस। दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स की। तो जैसे हमने साइड्स में किया था वैसे ही ऑपोजिट एंगल्स हम कैसे पता करेंगे, ऐसे एंगल्स जो आपस में कहीं पे भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसे कि देखिए ये एंगल P है, अब P के साथ Q की जो आर्म है वो जुड़ी हुई है और P के साथ S की आर्म भी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप एंगल R को देखें तो P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि R की आर्म्स अलग हैं और P की आर्म्स अलग हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स में हो गया एंगल, फर्स्ट पेयर हो गया एंगल P एंड एंगल R। ऐसे एक और पेयर जो बाकी दोनों एंगल्स बच गए हैं हमारे, एंगल Q एंड एंगल S। तो ये हमारे 2 पेयर्स हो गए ऑपोजिट एंगल्स के। नाउ द लास्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स।
एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर एडजेसेंट एंगल्स का मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। अब एडजेसेंट एंगल्स वो होंगे जो आपस में कहीं ना कहीं से आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, कोई भी एक एंगल से स्टार्ट करेंगे हम। सपोज मैं एंगल पी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल पी लिखा। तो अब एंगल पी से क्या जुड़ा हुआ है? एंगल पी एंड, देखिए एंगल पी से क्यू भी जुड़ा है, तो एक पेयर हो गया एंगल पी एंड क्यू। एक सेकंड पेयर में दोबारा एंगल पी लिखूंगी, लेकिन अब उसके साथ क्यू की जगह पे हम ले लेंगे एस। तो ये 2 पेयर्स हो गए। इसमें भी 3 पेयर्स आएंगे आपके पास। थर्ड के लिए हम दोबारा अब स्टार्ट करते हैं आर से। तो आर के साथ क्या क्या ज्वाइन है, ये आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि उसके बाद क्लास 7 निकली है और अब आप क्लास 8 में आए हैं, तो एक बार ये सब रिवाइज कराया जा रहा है आपको। एंगल आर, अब एंगल आर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एंगल क्यू। और फोर्थ पेयर हो जाएगा एंगल आर, और एंगल आर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एंगल एस। तो ये 4 पेयर्स हो गए एडजेसेंट एंगल्स के। सो इन अ पैरेललोग्राम वी हैव सीन ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। और एक और जो चीज़ होती है पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, वो होती है डायगोनल्स। तो हम डायगोनल्स की भी बात कर लेते हैं। डायगोनल्स के बारे में आप ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये जो आपका पैरेललोग्राम है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसकी डायगोनल क्या होंगी? एक तो होगी पी आर। डायगोनल्स हमें कैसे मिलती हैं? जब हम नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ते हैं, यानी ऐसी वर्टिसेस जो जुड़ी नहीं हुई हैं, उन्हें अगर हम किसी लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं, तो वो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलती है उसे डायगोनल कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 2 ही डायगोनल्स होती हैं, तो पैरेललोग्राम में भी 2 ही होंगी। 2 डायगोनल्स हैं, पी आर एंड क्यू एस, ये दोनों इसकी डायगोनल्स हैं। ये ऊपर बार इसलिए ड्रॉ किया मैंने, लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये दोनों ही। तो पी आर एंड क्यू एस आर डायगोनल्स। तो ये हमने पैरेललोग्राम्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, उसके सभी पार्ट्स हमने देख लिए हैं। अब ये हम इसलिए ये सब पढ़ रहे थे ताकि हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैरेललोग्राम की कुछ बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, पर यही सिंपल प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाऊंगी क्योंकि उसी पैरेललोग्राम की हेल्प से हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। सो लेट मी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम हियर। सो okay, let me take the same name PQRS. Suppose this is a parallelogram. Now we are going to discuss the properties of this parallelogram. या किसी भी जनरल पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है पैरेललोग्राम की, वो ये है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। पैरेलल की बात नहीं कर रही मैं, पैरेलल तो होती ही हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। अब मैं कह रही हूँ कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो उसका क्या मतलब है? यहाँ पे ऑपोजिट साइड है पी एस और क्यू आर, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। और पी क्यू और एस आर, ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी ऑपोजिट साइड्स जो कि आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो है एंगल्स के बारे में। तो वो है ऑपोजिट। कुछ लोग स्टिकर्स भेज रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? मैम कुछ लोग स्टिकर्स भेज रहे हैं। ये जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, देयर नेम्स विल बी रिकॉर्डेड और आपको नेक्स्ट टाइम क्लास में ज्वाइन नहीं होने दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Stop messaging each other and focus on what is being taught. Okay, next property is opposite angles of a parallelogram
आर इक्वल, यानी कि जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वैसे ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं हमारे, एंगल पी और एंगल आर ये इक्वल होंगे, एंड एंगल क्यू और एंगल एस ये भी इक्वल होंगे। यानी अगर एंगल पी 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा, अगर क्यू 120 डिग्री है तो एस भी 120 डिग्री होगा। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary। सप्लीमेंट्री का मीनिंग आप पहले पढ़ के आए हैं क्लास 7 में। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो क्या कहा गया है इसमें कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि P और Q, एडजेसेंट का मतलब है जो बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी हैं, साथ में जुड़े हैं, P और Q का सम 180 होगा। इसी तरह से Q और R का सम 180 होगा। सेम R और S का सम भी 180 होगा। जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी कनेक्टेड एंगल्स हैं, उन सबका सम 180 होगा। फिर S और P का सम भी 180 डिग्री ही होगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है पैरेललोग्राम्स की। I will draw the figure again. PQRS again. The last property of the parallelograms is about their diagonals. तो property क्या है, diagonals of a parallelogram bisect each other. बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। यानी कि इस फिगर में ये जो हमारा PQRS पैरेललोग्राम है, इसमें हमारी दो डायगोनल्स हैं, एक तो PR है और एक QS है। ये दोनों सपोज एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी पॉइंट O पे। तो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। इसका मीनिंग है कि PO और OR इनकी लेंथ इक्वल होगी, और ऐसे QO और OS की लेंथ इक्वल होगी। यानी कि PO की लेंथ अगर 4 है तो OR की भी 4 हो जाएगी, और QO की लेंथ अगर 2 है तो OS की भी 2 हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है, PO इज इक्वल टू OR एंड QO is equal to OS. So these are the properties of parallelogram. तो आज की क्लास में हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखा। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। वी स्टार्टेड विद द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में देखा कि 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रेपीजियम, काइट और पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम्स ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनमें कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है। दूसरे पेयर के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो बेसिकली हट का जो टॉप होता है उसके जैसे ट्रेपीजियम ज़्यादातर दिखते हैं। फिर हमने देखा काइट। तो काइट बिल्कुल हमारी काइट जैसी दिखती है, पर इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो पेयर्स होते हैं साइड्स के, एडजेसेंट साइड्स के, जो कि इक्वल होती हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट पेयर्स होने चाहिए, यानी अलग अलग पेयर्स होने चाहिए। फिर थर्ड हमने सबसे ईजीएस्ट जो फिगर है वो देखी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स दोनों ही पेयर्स पैरेलल होते हैं, और दिखने में ये बहुत ही सिमेट्रिक और बहुत अच्छी सी शेप लगती है। पैरेललोग्राम के हमने पार्ट्स पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े कि उसके पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। तो हमने देखा 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। साइड्स में भी हम ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स कह सकते हैं, और इसी तरह से एंगल्स को भी हम ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होती हैं, जैसे हर क्वाड्रिलेटरल में होती हैं।
देन वी सॉ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी थी कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी थी कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. दे आर सप्लीमेंट्री विच मीन्स देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री. और जो लास्ट प्रॉपर्टी देखी हमने पैरेललोग्राम्स की वो उसकी डायगोनल्स के बारे में थी कि जो भी दो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. तो आज की क्लास में बस इतना ही था. वी हैव सीन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड of other quadrilaterals. Now in the next class we will be solving questions based on these properties and these special quadrilaterals. और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा जिसमें हम स्क्वायर रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. Then the chapter will be over. I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपको अब आज का टॉपिक समझ में आया होगा. और जिसको भी जो भी डाउट्स हैं आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Okay, now all are requested to leave the meeting.